जैसा कि आप जानते हैं कि अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद पर एक श्रृंखला चल रही है। उसका अगला संस्करण अगले कुछ ही दिनों में आएगा। तो जो हमारे पूर्व सैनिक भाई अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के सदस्य हैं या इस संगठन से जुड़ना चाहते हैं और इस संगठन के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो उससे उनको जब चैनल पर अगले संस्करण जो आएंगे संगठन के विषय में, वो पूरी तरीके से उनको मिलते रहेंगे। क्योंकि मेरी तरफ से हर व्यक्ति को व्हाट्सएप पर बार बार लिंक भेजना संभव नहीं होता है। वो आप लिंक भेजते समय 10-20 आदमियों को भेज सकते हैं, 150 आदमियों को भेज सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं भेज सकते हैं। तो इसलिए जो लोग जुड़ना चाहें या संगठन के बारे में जानना चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, तो उनको चैनल आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना चैनल न्यूज सच तक और मैं हूं सोनेलाल। आज दिन वीर गाथा का है और वीर गाथा में आज हम ले चलते हैं आपको वीरों की है हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश में ही मंडी जिले में एक हुए महान क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी भाई हिरदाराम। वो अलग बात है कि आज़ादी के बाद भी उनको नाम लेवा कोई नहीं रहा और उनका नाम आज़ादी के परवानों में नहीं जोड़ा गया, जिससे उनको जो स्वतंत्रता सेनानियों को मिलने वाले लाभ थे, किसी प्रकार का लाभ उनको तत्कालीन सरकार ने नहीं दिए। भाई हिरदाराम का जन्म 28 नवंबर 1885 को गज्जन सिंह जी के घर में हुआ था। तो जब भाई हिरदाराम 8वीं तक पढ़ाई इनकी पूरी हो गई तो इनको अपना जो पुश्तैनी व्यवसाय था सुनारी का, स्वर्णकार का, तो उसमें इन्होंने इनको लगा लिया। लेकिन हिरदाराम जी तो देश के लिए संकल्पित थे। उनके पिताजी दुकान पर अपनी पत्र पत्रिकाएं मंगाते थे और उसमें जो क्रांति की ज्वालाएं आती थीं उनको पढ़ करके हिरदाराम के मन में भी अपने देश के लिए कुछ करने के लिए जज्बा उत्पन्न हुआ। और उसी समय 1913 में जब गदर पार्टी की स्थापना हुई तो ये इसके सक्रिय सदस्य बन गए और ये जो है प्रमुख रूप से हिमाचल प्रदेश के बहुत अग्रणी लोगों में इनका नाम लिया जाने लगा। तत्पश्चात उन्होंने मंडी में गदर पार्टी की स्थापना की। इनके क्रांति के विचारों को देखते हुए 1915 में जब गदर पार्टी का सम्मेलन अमृतसर में हुआ तो इनको बुलाया गया और वहीं पर देश के महान क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी रास बिहारी बोस जी आए हुए थे। तो उनके सानिध्य में इनको रानी खेर गढ़ी में, जो वहाँ पे जगह है, उनके जंगलों में इनको बम बनाने की ट्रेनिंग दी। और बम बनाने की ट्रेनिंग मिलने के बाद में इनके अंदर देश के लिए मर मिटने का जज्बा और ज़्यादा बढ़ गया। वापस जब हिमाचल प्रदेश अपने आए तो ये वहाँ पर इन्होंने बहुत लोगों को देश के लिए मर मिटने के लिए जोड़ा और एक बहुत बड़ी फौज इन्होंने अंग्रेजों से लड़ने के लिए खड़ी कर दी। एक दिन जंगल में ये बम बनाने का काम कर ही रहे थे तो अंग्रेजों को भनक लग गई और अंग्रेजी सेना ने इनको गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके इनके ऊपर मुकदमा चला। मुकदमा चलने के दौरान बाकी साथियों को तो नहीं, लेकिन इनको मृत्युदंड की सजा सुनाई गई, क्योंकि बम बनाना उस समय बहुत अपराध माना जाता था। और अंग्रेजों ने जब इनको फांसी की सजा सुनाई तो इनकी पत्नी सरला देवी उस समय नाबालिग थी। उन्होंने सरकार को एक आवेदन दिया
जिसके ऊपर वायसराय हॉर्डिंग जो थे, उन्होंने इनकी जो फांसी की सजा को उम्र कैद में बदली कर दिया। और उम्र कैद में बदली करने के बाद जब इनको जेल में डाला गया तो वहां पर भी इनके संपर्क में जो लोग आते थे वो दूसरे लोग भी क्रांतिकारी बन जाते थे। तो ऐसा देखने के बाद अंग्रेजों ने इनको काले पानी की सजा दे दी। काले पानी की सजा इस समय जो अपना अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उस जगह पे इनको भेजा जाता था। काले पानी की सजा के दौरान इन्होंने देखा कि वहां पर वीर सावरकर जी को बहुत क्रूरतम तरीके से दंडित किया जाता था, यातनाएं दी जाती थी। इसका इन्होंने उस काले पानी की जेल में पुरजोर विरोध किया और उस विरोध के कारण इनको 40 दिन का एक काल कोठरी का दंड दिया गया। काल कोठरी में डाल दिया जाता था। काल कोठरी उस समय ऐसी होती थी कि चारों तरफ से वो कोठरी बंद होती थी, छोटा सा कमरा होता था, उसमें खाली आपको लेटने की या बैठने की ही जगह होती थी। तो इस प्रकार चारों तरफ से घुप अंधेरा रहता था। काल कोठरी की सजा दे दी गई इनको। तो इस प्रकार वीर सावरकर जी को जो यातनाएं दी जाती थी उनके विरोध में जब इनको सजा मिली, उसके बाद काल कोठरी से निकालने के बाद में इनसे चक्की पिसवाई गई, बैल की तरह कोलू में लगाया गया और अन्य काम जो उस समय सबसे कठिन कार्य होते थे जेलों में वो इनसे लिए जाने लगे। भाई हृदयराम जी 1965 तक जीवित रहे और शिमला में अपने बेटे के पास इनकी मृत्यु हुई। लेकिन इतने बड़े जो देश के लिए अपनी जान न्यौछावर तक करने के लिए तैयार थे, इनको मृत्युदंड की सजा भी हो चुकी थी, ऐसे व्यक्ति को तत्कालीन सरकार ने कोई सहूलियत नहीं दी और उन्हें स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा भी नहीं दिया। लेकिन सन 2002 में वहां के जो मुख्यमंत्री प्रेमचंद हुए, उन्होंने और केंद्रीय मंत्री शांता कुमार, इन दोनों की पहल पर जो मंडी की इंदिरा बाजार है उसके ऊपर इनकी प्रतिमा लगाई गई। तो ये उनको पहला सम्मान मिला। लेकिन जो एक सम्मान के हकदार थे वो उनको सम्मान नहीं मिल पाया। तो ये था उनके साथ अन्याय। ऐसे ही बहुत से हमारे योद्धा हो गए जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, लेकिन उनको जो स्थान इतिहास में मिलना चाहिए था वो उनको नहीं मिल पाया। तो आज भाई हृदयराम की कहानी यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली बार फिर किसी दूसरी कहानी के साथ हम आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक आप हमारे इस चैनल को देखिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।